आज एक नया टॉपिक लेकर के मैं उपस्थित हूँ जो है क्लास 10th का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। डेरिवेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बहुत होती हैं, लेकिन जो क्लास 10th में है तीन है। इस तीन से हम और भी बना लेते हैं, हर एक से दो और बना लेते हैं, तो कुल मिला करके जो है तो तीन, लेकिन उससे हम लोग जो है 9 बना सकते हैं। तीन ये और 6 और। ठीक, तो कैसे हम इसको डिराइव करते हैं, क्योंकि इससे जो रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। और एक्सरसाइज 8.4 जो पुरानी बुक है, नई में 8.3 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस जो हैं इसी पे बेस होते हैं। ठीक, तो हम चलते हैं कैसे हम लोग डिराइव करेंगे इसको। पहला जो आइडेंटिटी है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटीज हैं और इसको हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो हम पहले से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड होते हैं उन्हीं के रेशियोज होते हैं। और हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पे, और इसका नाम दे देते हैं ए बी और ये सी है। इसका हम ये एंगल कंसीडर करते हैं थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम्स, पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो होता है, अगर राइट एंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। मीन्स ये जो परपेंडिकुलर जिसको हम लोग बोलते हैं इसको बेस बोलते हैं, और इसको एच बोलते हैं। वैसे ये जो करेक्ट फॉर्म होता है इसको हम लोग अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। लेकिन याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस ले लेते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम पे क्या होता है, इक्वल होता है। यही हमारे थ्योरम्स का ये क्या है, ये इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 कह दें। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे, ए सी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ए सी स्क्वायर को अगर इसको हम लोग डिवाइड करें, यहाँ पे जो हम लोग क्या लिखे हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी गलत है हमारा जो है, सही बी सी स्क्वायर, तो ये तो सही है, और ये क्या है ए बी स्क्वायर। थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया था लेकिन ध्यान आ गया है। बोलते ना दिन का भूला अगर शाम में घर आ जाए कोई वो नहीं होता है। ठीक, क्या लिखना था हमें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर लिखना था, लेकिन गलती से हमने ए सी स्क्वायर 2 बार लिख दिया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को जो है डिवाइड ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इसको। तो जब हम किसी भी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो जो है पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेगा, लेफ्ट को भी करेगा और राइट साइड को करेगा। यहाँ हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर, और मिलेगा बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। ये हो गया, कह सकते हैं ये सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये है, दूसरा ये है। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपान ए सी स्क्वायर
इसको बी सी अपान ए सी स्क्वायर, और ये है 1, ए सी अपान ए सी क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब हम जानते हैं जो ए बी अपान ए सी जो होता है, ए बी अपान ए सी जो होता है वो क्या होता है कॉस होता है, और बी सी अपान ए सी जो होता है वो क्या होता है टैन होता है, साइन होता है, ठीक। तो ये कुल मिला करके हमें क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया हमें कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मिल गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको इसके फॉर्म में लिख लेंगे, इसको पहले लिख लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा डेरिवेशन हो गया। यहाँ पे हमने हेल्प क्या लिया है, यहाँ हेल्प लिया हमने साइन थीटा जो है यहाँ पे वो है बी सी अपान ए सी, और जो कॉस थीटा है वो है ए बी अपान ए सी। साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपान हाइपोटेनस, और कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेनस। ठीक, तो ये इस तरह हमने फर्स्ट कर दिया। क्या किया हमने, हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया राइट एंगल ट्रायंगल में। ए सी स्क्वायर जो होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। ए सी स्क्वायर से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, हमें मिल गया ए बी अपान ए सी होल स्क्वायर बी सी अपान ए सी होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और हमें मालूम है कि जो ए बी अपान ए सी होता है ये साइन होता है, बी सी अपान ए सी जो होता है ए बी अपान ए सी जो होता है वो कॉस होता है, सॉरी, और बी सी अपान ए सी क्या होता है साइन इक्वल टू 1। इस तरह हमने डिराइव कर दिया। सिमिलरली इसको जो हम लोग डिराइव करेंगे ये तो सेम वे यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे बार बार नहीं लिख रहे हैं हम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसको एक बार हम लोग ए सी स्क्वायर से डिवाइड किए हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे ए बी स्क्वायर से। इसको डिवाइड करेंगे किससे, ए बी स्क्वायर से, ठीक है। और अगर हम ए बी स्क्वायर से इसको डिवाइड करते हैं, हमें tan चाहिए, क्या चाहिए हमें tan, ए बी स्क्वायर आ जाएगा। इसको डिवाइड इक्वेशन 2 बाई ए बी स्क्वायर, तो करेंगे तो हो जाएगा ए बी अपान ए बी, इसको करेंगे बी सी अपान ए बी, और इसको करेंगे ए सी अपान ए बी। पूरे इक्वेशन को ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से हमें मिल गया जो है ए बी अपान ए बी 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और जो बी सी अपान ए बी जो होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, ये tan का फार्मूला होता है। tan थीटा क्या होता है अपोजिट साइड अपान एडजेसेंट साइड, दिस इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और ए सी अपान ए बी जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। ये हो गया हमारा सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। यहाँ सेक जो थीटा होता है, सेक थीटा क्या है ए सी अपान ए बी, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस अपान बेस। और जो tan होता है, tan थीटा होता है बी सी अपान ए बी या P अपान बी, ठीक। अब लास्ट वन जो है सेम वे इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। अगेन हम लोग लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये जो है अगेन हाइपो, ये हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा दिया इस राइट एंगल ट्रायंगल में।
अब अभी तक हम लोग एक बार ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, एक बार ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, अब हमारे पास बी सी स्क्वायर। अब इससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर टू इक्वेशन थर्ड। अब इसको करेंगे तो ए बी अपान बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी सी अपान बी सी का स्क्वायर, और ये होगा ए सी अपान बी सी का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, अगेन हमें क्या मिल गया, ए बी अपान बी सी, और ये होता है कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और बी सी अपान बी सी वन, वन का स्क्वायर वन ही होगा, और ए सी जो होता है ए सी अपान बी सी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह जो हमें मिल गया, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यह तीसरी आइडेंटिटी है। यहाँ हमने यूज किया है कॉट जो थीटा होता है, कॉट थीटा इस ट्राइंगल में कॉट थीटा जो हो जाएगा वो ए बी अपान बी सी हो जाएगा, और जो कोसेक होगा, कोसेक होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर्स। तो हाइपोटेनस जो है ए सी है, और हाइपोटेनस जो है यहाँ बी सी, ये हो जाएगा बी अपान पी, और ये एच अपान पी। इस तरह हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, वो थोड़ा छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करता है 10th क्लास के लिए। ठीक, तो तीनों आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग ट्रांसपोज करके, इसको ट्रांसपोज करके हम लोग क्या बना सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी एज ए आइडेंटिटी यूज होता है, और यहाँ से होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी एज ए आइडेंटिटी यूज करते हैं, इसी आइडेंटिटी से हमें मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।